नमस्ते दोस्तों, मैं कंचन आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं भी एक आपकी तरह गृहिणी हूँ और मैं अपना दिन किस तरीके से शेयर करती हूँ, किस तरीके से अपने पूरे घर को और काम को मैनेज करके चलती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो है होम ऑर्गेनाइजेशन पे और मेरी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन पे कि मैं किस तरीके से अपनी जो ग्रोसरी मंथली ग्रोसरी है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और दिन भर के छोटे बड़े काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो अभी मैं आज सुबह बस पूजा वगैरह करके और छत पे आई थी थोड़ा प्लांट्स वगैरह देखने। तो यहाँ पे देखा तो खूब ही अच्छे अच्छे मेरे प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे थे और जो बोगनविलिया है उसमें तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। और अभी बोगनविलिया है उसका ग्रोइंग सीजन है और अब इस टाइम पे अगर हम इसको पानी कम देंगे तो ये देखिए जैसे मेरे जो बोगनविलिया है उस पर लीफ कम दिखाई दे रही हैं और फ्लावर ही फ्लावर अच्छे हैं। तो बिल्कुल जब सूख जाए तभी थोड़ा पानी दीजिए। और मैं सारे प्लांट को ऊपर पानी दे के और फिर नीचे आ गई थी। और नीचे आने के बाद फिर मेरे पास ये जो आटे की पन्नी होती है वो रखी थी। और वैसे तो हमारा जो गेहूँ घर से ही आता है, खेत से आता है और फिर हम उसका जैसे आटा बनवाते हैं। और ये जो पन्नी थी तो मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो उनको यूज़ बाहर से मंगवाना पड़ता है, आशीर्वाद पैकिंग जो आटा होता है वो। तो वो पन्नी वहाँ थी तो मैं मेरे हस्बैंड के यहाँ से ले आई। तो मैंने कहा चलो मेरे कुछ काम आ जाएंगे घर पे। और यहाँ पे एक दो बोटल्स थी, ग्लास बोतल, तो उनमें मैंने मनी प्लांट थोड़ी सी रखी और विंडो के यहाँ रख दी। अभी 2-3 दिन से ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने जो भी मेरा खाना था मैं वो बनाने के लिए लग गई। और आज सिंपल बनेगा खाना बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने 2 दिन से जो ग्रोसरी है वो लेके रखी हुई थी और वीडियो के चक्कर में मैं उसको ऑर्गेनाइज़ ही नहीं कर पा रही थी। सोच रही थी कि वीडियो शूट करूँगी उसके बाद ही फिर उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे पेठे की सब्ज़ी आज बना रही हूँ। कैरी डाल के जब बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो इसमें जैसे सौंफ, जीरा, मेथी और इस तरीके के खड़े मसाले डालते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने जो पेठा है उसमें ही जो कैरी है वो छील के थोड़ी सी डाल दी तो काफ़ी खट्टी मीठी जो सब्ज़ी बनती है, क्योंकि पेठा अपने आप में ही थोड़ा स्वीटनेस लेके रखता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी खटास के लिए कैरी ऐड कर दूँगी। और सब्ज़ी को यहाँ पे मैंने अच्छे से छौंका लगा दिया है। और जब तक मेरा पेठा जो फ्राई हो रहा है, थोड़ा भुन रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, तब तक मैं जो लहसुन वगैरह थी वो कूट के और एक जो मसाला बेसिक सब्ज़ी में डालते हैं वो यहाँ पे रेडी कर लूँगी। तो आज हमारा जो लंच था वो हो गया था, बिल्कुल सिंपल ही था। फिर उसके बाद मैंने एक प्लांट में ना कड़ी पत्ता की सीड्स डाले थे तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया था। तो अभी मौसम अच्छा था तो मैंने उसको छत के ऊपर लगाया है। और जो पहले लगा हुआ उसका तो मतलब कलर काफ़ी लाइट है और अब वाला जो काफ़ी अच्छा है और आई होप अच्छे से चल जाए। ये नींबू का प्लांट और ये बैंगन का काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये बढ़ते वाला जो बैंगन है ना वो मैंने ग्रो कर रखा है। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, फुल्ली अभी लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश होगी। और जब जब तक हम ऊपर प्लांट देख ही रहे थे कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी स्टार्ट भी हो गई थी। तो फिर मैंने जो भी मेरे कपड़े वगैरह थे धुले थे सुबह और उनको बस मैं फटाफट से उतार लूँगी। जो भी चादर वगैरह वॉश की थी, जितने भी कपड़े थे हमने सारे उतार लिए। तो आज बेटी की भी छुट्टी थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी 2 दिन की छुट्टी होती है और फिर एग्ज़ाम होता है। फिर हम दोनों नीचे आ गए, खाने वगैरह तो हमारा सब हो गया था। अभी फिर उसके बाद मैं आपको शाम के टाइम ही मिल रही हूँ। और बेटी को थोड़ा सा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा कफ़ हो गया है। तो अभी डॉक्टर से पूछा तो हमारे चाय कोई नहीं पीता है, जैसे कोई आ जाता है तो ही चाय वगैरह हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी उसके दूध में ही थोड़ी सी पत्ती डाल दी चाय की और अदरक और तुलसी वगैरह डाली है। तो उसको अभी मैं यहाँ पे बिस्किट के साथ थोड़ा सा दूध दूंगी और वो भी फिर कोई दवाई वगैरह है वो उसको दूंगी, क्योंकि कफ़ एक बार हो जाता है तो जल्दी से फिर ठीक भी नहीं होता है। और जब फिर मैं सारे कामों से फ्री होने के बाद अभी मेरी जो ग्रोसरी थी वो निकाल रही हूँ कैरी बैग से। और फिर यहाँ पे जो भी कंटेनर वगैरह थे वो मैंने 2 दिन पहले से ही वॉश कर दिए थे।
और पहले मेरे पास सारे प्लास्टिक के ही कंटेनर थे, और जैसे अभी खुद के घर में आए फिर उसके बाद ही मैंने जैसे अभी खुद के जो भी ग्लास कंटेनर है वो सारे अभी धीरे धीरे मैं बना ही रही हूँ, क्योंकि वही है ना, एकदम से चीज़ें हम नहीं ले सकते हैं। तो अभी जो प्लास्टिक कंटेनर है वो ये अच्छी मतलब कंडीशन में है, तो इनको भी मैं कहीं पे यूज़ कर लूँगी। और वन बाय वन करके मैंने जितने भी मेरी ग्रोसरी थी उसको यहाँ पे ग्लास कंटेनर में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और जो गोल राउंड वाले ग्लास कंटेनर हैं वो भी मैंने परचेज़ नहीं किए हैं। जैसे जो च्यवनप्राश वगैरह होता है वो हम आयुर्वेदिक लेते हैं विंटर के अंदर, तो उसके साथ 3-4 बार हमने लिया, तो वो आए हुए हैं कंटेनर। तो वो भी ग्लास कंटेनर मेरे काम आ रहे हैं। मतलब 1 केजी के जैसे 1000 ml के हैं, तो 1 किलो दाल वगैरह वो सब उसके अच्छे से आ जाते हैं। और ये जो दाल वाले कंटेनर हैं ये मैंने सारे परचेज़ किए हैं, और काफ़ी अच्छी इनकी शाइन है, और चीज़ें भी बिल्कुल जो ग्लास कंटेनर में है वो ख़राब नहीं होती हैं, दालें वगैरह। और इनमें जो थोड़ी थोड़ी सी दाल बची हुई थी वो मैंने एक अलग कंटेनर में निकाल के रख दी है, क्योंकि 3-4 प्रकार की थोड़ी थोड़ी सी दाल बची हुई थी, वो सारी मैंने एक कंटेनर में रख दी, ताकि जब मिक्स दाल वगैरह बनानी हो तो मैं इसमें देखिए सारी मैंने मिक्स दाल कर दी, ताकि जो भी कभी बनाना हो तो इजीली बस फटाफट से निकाला और बना लिया। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो भी थोड़ा थोड़ा सा सामान पड़ा है उन सबको मैं एक अलग कंटेनर में निकाल दूँगी, और बाकी जो फ्रेश सामान है सारा वो मैं डालूँगी। क्योंकि अभी जब भी मेरा जो भी कंटेनर वगैरह खाली होता है तो मैं उसको साथ के साथ, मेरी आदत है कि मैं उनको वॉश कर देती हूँ, ताकि फिर जब हम पुराने सामान के ऊपर डाल देते हैं तो हमारा जो फ्रेश सामान होता है वो भी ख़राब होने का यहाँ पे डर रहता है। और इस बार मैं सारा ही सामान रिलायंस से ही मार्ट से लेके आई थी, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि खुला वाला सामान अच्छा नहीं मिलता, बट इस बार सारा लेके आई तो काफ़ी अच्छा मुझे मिला, और प्राइस भी ठीक लग जाता है। और कई कई बार जैसे ऑफ़र होता है तो भी मुझे काफ़ी ठीक लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे सारी जितनी भी मेरी ग्रोसरी थी वो सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी। और ग्लास जार तो दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अभी मैं सारे जितने भी कंटेनर वगैरह थे उनको यहाँ पे लगा दूँगी। और सामने रहते हैं ना, ग्लास जार का ये है कि कोई भी अगर हमारे घर में आता है, अगर उसे भी नहीं पता है कि कौन सा मसाला कहाँ रखा है, तो अच्छे से देख के सामने से विजिबल हो जाता है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि इनके ऊपर मैं टैग लगा दूँ, जो आजकल हम देखते हैं, बट फिर लगता है कि नहीं, विजिबल हो रहा है, पर कभी कभी मन किया तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो देखिए सारी जो भी ग्रोसरी थी, मैंने जितना भी सामान था सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अलग अलग मसालों के कलर से ही देखिए हमारी जो कंटेनर है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। मसालेदानी को भी मैंने सुबह वॉश कर लिया था, और अभी कपड़े से पोंछ के इसमें जो भी लाइनिंग थी जो मैं लगा के रखती हूँ प्लास्टिक की शीट, वो लगा के, और जितने भी बाउल्स थी इन सबको मैंने फिल कर दिया है। और एक यहाँ पे एक मैं टिप आपको दूंगी कि मसालेदानी एक्स्ट्रा जो बाहर मसाला गिरता है उससे आप अपनी जो भी कटोरियाँ होती हैं उनको एकदम पूरा फिल ना करें, थोड़ा थोड़ा सा कम ही रखें, ताकि जब भी हम एक्स्ट्रा मसाला जब यूज़ करते हैं तो बाहर ना गिरे। जब फुल होती है मसालेदानी तो इसका मसाला जो है वो बाहर गिर जाता है, और मसालेदानी हमारी मैशी होने लग जाती है। तो मसालेदानी मेरी बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, तो मैं इस तरीके से ही इनको हाफ़ फिल करती हूँ। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी किचन और जो भी हमारे मसाले वगैरह होते हैं रोज़मर्रा के, जो हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगी, और कोई भी चीज़ में मैश क्रिएट नहीं होगा। और जैसे कि हम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा सामान ले लेते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं जो ऑयल था साथ के साथ वो भी दोनों बोतल मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, तो उसमें फिल करके और रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल और घी, बस इन दो ही चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने दोनों बोतल फिल कर ली है, और दोनों बोतल को मैं, ये कांच की है तो नीचे नहीं रखती हूँ, ऊपर काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ इस तरीके से। और इस छोटी सी जार में मैं जो नमक होता है डेली यूज़ का मैं वो रखती हूँ।
तो आज मैंने अपना पूरा दिन किस तरीके से जो काम की वो आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।